नमो नमो विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं शैमुषी द्वितीयो भागः कक्षा 10 की पुस्तक, और जिसका पाठ है शुचि पर्यावरणम, और उसका चौथा भाग हम पढ़ रहे हैं। और पिछली कक्षाओं में हमने 1 से 3 श्लोक पढ़ लिए थे, और अब हम चौथा श्लोक पढ़ने वाले हैं। कंचित कालम नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झरनदीपयपूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मेषात् सञ्चरणं शुचिपर्यावरणम्। इसका अन्वय है कंचित कालम माम अस्मात् नगरात् बहुदूरम नय अहम ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि एकान्ते कान्तारे क्षणम अपि मे संचरणम स्यात्। अन्वय के साथ इसका अर्थ देखते हैं। कंचित कालम अर्थात कुछ समय, माम मुझे, अस्मात् नगरात इस नगर से, इस शहर से। किस शहर से? प्रदूषित शहर से। बहुदूरम नय बहुत दूर ले जाइए। अहम ग्रामांते मैं, ग्रामांते यानी गांव के किनारे, अर्थात गांव के अंतिम छोर पर, गांव के बाहर। निर्झर अर्थात निरंतर झरने वाले, जिनको बोलते हैं हम झरना, निरंतर जिनसे पानी बहता रहता है, झरने। नदी, नदियाँ। पयः पूरम अर्थात जिनमें पानी भरा रहता है। क्या होते हैं? जलाशय, तालाब भी बोल सकते हैं उनको। प्रपश्यामि देखूं या देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे, एकांत वन में, कांतारे यानी वन में, वने। एकांत यानी एकांत, जहाँ कोई भी नहीं हो, निर्जन स्थान। क्षणमपि अर्थात बहुत थोड़े समय के लिए भी। मैं संचरणम स्यात् मेरा वहाँ पर जाना हो, मेरा वहाँ पर विचरण हो। कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मैं इस प्रदूषित नगर से बाहर कैसे न कैसे जाऊँ और ग्रामीण स्थान पर मैं वहाँ पर जाकर के और देखूँ। चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं। कंचित अर्थात स्वल्पम थोड़ा। नय अर्थात प्रापय ले जाओ या ले जाइए। माम, माम अर्थात कवि, कवि से यहाँ पर तात्पर्य है कविम मुझे, अर्थात कवि को। बहुदूरम सुदूरम अर्थात बहुदूर। प्रपश्यामि अवलोकयामि इसका मतलब है देखता हूँ। ग्रामांते अर्थात ग्रामस्य सीमायाम गांव की सीमा पर। एकांते जनरहिते एकांत में, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति न हो। कांतारे अर्थात वने, वन में या जंगल में। संचरणम अर्थात गमनम यानी जाना। पयः पूरम जलाशयम अर्थात जल से भरा हुआ तालाब। चलिए इसका हम भावार्थ देखते हैं संस्कृत में। कवि ही कथयति यत् माम अस्मात् प्रदूषण युक्तात् नगरात् स्वल्पाय कालाय बहुदूरम ग्रामान्ते नय तत्र अहम झरान् नदीः सरोवरान् च पश्यामि। यदि अस्माकं एकान्ते वनप्रदेशे क्षणं यावत् अपि विचरणं भवति तर्हि मम महान् आनन्दः भवेत्। अतः पर्यावरणं स्वच्छं भवेत्। कवि कथयति यत् कवि कहते हैं कि माम अस्मात् मुझे इस प्रदूषण युक्तात् प्रदूषण युक्त से, नगरात नगर से, स्वल्पाय कालाय थोड़े समय के लिए, बहुदूरम ग्रामांते नय
बहुत दूर ग्राम की सीमा पर नय ले जाइए। तत्र अहम, वहाँ पर मैं, झरान नदी ही सरोवरान, झरनों को, नदियों को और सरोवरों को यानी तालाबों को, च पश्यामि, देखूं। यदि अस्माकं, यदि हमारा, एकांते वन प्रदेशे, एकांत जंगल में, निर्जन स्थान पर जंगल में, क्षणम यावत अपि, कुछ देर के लिए भी, विचरणम भवति यानी कि घूमना होता है, जाना होता है, तरहि तो मम महान आनंदः भवेत्, मुझे बहुत आनंद आएगा, मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होगी। अतः पर्यावरणम स्वच्छम भवेत्, इसलिए पर्यावरण कैसा होना चाहिए? साफ होना चाहिए। अगर साफ नहीं होगा तो हमें ऐसे स्थान खोजने पड़ेंगे जहाँ पर स्वच्छ वातावरण हो। इसका हिंदी अर्थ है, मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो। मैं गांव की सीमा पर झरने, नदी, जलाशय आदि देखना चाहता हूँ। एकांत वन में क्षण भर के लिए भी मेरा भ्रमण हो, अतः पर्यावरण स्वच्छ रहे। कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि शहरों में बहुत प्रदूषण फैल चुका है, इसलिए वहाँ पर जीना कठिन हो गया है। तो कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि मैं ऐसे प्रदूषण युक्त शहर से बाहर जाऊं जहाँ पर स्वच्छ वातावरण हो। चलिए अगले श्लोक की ओर, अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। हरित तरुणाम ललितलतानां माला रमणीया, कुसुमावलिः समीर चालिता, श्यान्मे वर्णीया, नवमालिका रसालं मिलिता, रुचिरं संगमनं, शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। इसका अन्वय है, हरित तरुणाम ललितलतानां माला रमणीया स्यात्, समीर चालिता कुसुमावलिः में वर्णीया स्यात्, रसालं मिलिता नवमालिका रुचिरम संगमनम स्यात्। अर्थात हरित तरुणाम ललितलतानाम, इसका मतलब है कि हरे हरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की माला अर्थात समूह, रमणीया स्यात्, बहुत सुंदर हो, रमणीय हो, आनंददायक हो, समीर चालिता, और हवाओं द्वारा, हवा के चलने से, कुसुमावली ही, जो पुष्प गिरे हुए होते हैं, यानी कि जब हवा चलती है तो पुष्प गिर जाते हैं। मैं वर्णिया स्यात्, कवि कहता है कि मेरे द्वारा उनका वर्ण हो, मैं उनको चुनूं, अर्थात पुष्पों को मैं उठाऊं। रसालम मिलिता नवमालिका, आम्र से मिलती हुई, आम से मिलती हुई नवमालिका अर्थात चंपा पुष्प, चमेली, उन दोनों का रुचिरम संगमनम स्यात्, उन दोनों का सुंदर मिलन होवे। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। हरित तरुणाम, हरित वृक्षाणाम अर्थात हरे वृक्षों का, ललित लतानाम, सुंदर लतानाम अर्थात सुंदर लताओं का, रमणीया, आनंददायिका अर्थात आनंददायक, कुसुमावलिः, कुसुमानाम पंक्ति अर्थात पुष्पों की पंक्ति या पुष्पों का गुच्छा या पुष्पों का समूह, समीर चालिता, वायु चालिता, हवा से चलाई हुई, वर्णीया, वर्णम कर्तुम योग्या अर्थात वर्ण करने योग्य, नवमालिका, वासंती पुष्पम अर्थात चमेली का फूल, रसालम, आम्रम अर्थात आम, रुचिरम,
सुंदरम अर्थात सुंदर, संगमनम मेलनम अर्थात मिलन। चलिए भावार्थ देख लेते हैं। कवि कथयति यत् वने हरितवृक्षाणां सुंदरलतानां च पंक्तिः आनंददायिका भवेत्। समीरचालिता कुसुमानां पंक्तिः मया वर्णनं कर्तुं योग्या भवेत्। यदा आम्रफलेन सह वासन्तिपुष्पस्य मेलनं भवति तदा तयोः मेलनम् आनंददायकं भवेत्, अतः पर्यावरणं स्वच्छं भवेत्। विद्यार्थियों, यदि आपको शब्दार्थ संस्कृत में और हिंदी में अच्छे से याद हो जाएंगे, अच्छे से आप उनको याद कर पाओगे, तो आपके लिए भावार्थ करना, संस्कृत में भावार्थ करना कोई कठिनाई नहीं है, यानी कोई कठिनता का काम नहीं है। आप उनको आसानी से याद करके और आसानी से भावार्थ कर सकते हो। कवि कथयति यत्, कवि कहता है कि वने हरित वृक्षाणाम, जंगल में हरे वृक्षों की, सुंदर लतानाम च, और सुंदर लताओं की, लता यानी बेल जो कि पेड़ पर चढ़ जाती है या फिर किसी भी स्थान पर दीवार पर चढ़ जाती है, उसको बोलते हैं बेल यानी लता। पंक्ति ही यानी समूह, आनंददायी का भवेत, आनंददायी होए। समीर चालिता कुसुमानाम पंक्ति ही, हवा के द्वारा चलाए हुए कुसुमों की पंक्ति यानी पुष्पों की पंक्ति समूह। मया वर्णम कर्तुम योग्या भवेत, मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य होवे, यानी मैं उनका वर्ण करूं, मैं उनको उठाऊं पुष्पों को। यदा आम्र फलेन सह, जब आम के फल के साथ में, वासंती पुष्पस्य मेलनम भवति, चमेली के फूल का मिलन होता है, तदा तयोः मेलनम, तब उन दोनों का मिलन, आनंददायकम भवेत, आनंददायी होता है, अतः पर्यावरणम स्वच्छम भवेत, इसलिए पर्यावरण स्वच्छ रहना चाहिए। चलिए अब हिंदी अर्थ की ओर। हरे भरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनमोहक हैं तथा हवा से गतिमान यानी हिलती हुई फूलों की पंक्तियां मेरे चुनने योग्य हैं। आम और चमेली जब मिलती है तो इनका सुंदर समागम यानी इनका मिलन हो, वो कितना अच्छा लगे, अतः पर्यावरण शुद्ध रहे। कवि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मैं जब जंगल में जाऊँ, एकांत स्थान पर जाऊँ गांव में, तो मैं वहाँ पर क्या क्या देखूँ कि हरे भरे वृक्ष हैं और सुंदर सुंदर लताएं हैं और हवा से गतिमान फूलों की पंक्तियां हैं जिनको मैं छूं और उनको मैं अपने हाथ से पकड़ूं, और जब चमेली और आम का मिलन हो तो इनका सुंदर समागम हो, बहुत अच्छा लगे मुझे, इसलिए मैं शहर से निकल कर के गाँव की तरफ जाऊं और पर्यावरण शुद्ध रहना चाहिए। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने पाँच पद्यांश पढ़ लिए हैं। पिछले वाले पद्यांश भी आप रिकॉर्डेड पढ़ सकते हैं लगातार उनको, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।